हेलो, हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज प्रिय विद्यार्थियों चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग दर निकालना सीखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 प्रकार से दरें ज्ञात की जाती हैं। तो हम लोग ये लेवल फर्स्ट इसका पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्याज दर तो ज्ञात करना हम लोग पढ़ ही रहे हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा लेवल 1, और लेवल 1 में आप लोग लिखिएगा जब मूलधन और मिश्र धन की तुलना की जाए, है ना। कहने का मतलब जो हम लोग लेवल फर्स्ट इसका पढ़ रहे हैं, लेवल फर्स्ट जो हम लोग इसका पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे जब मूलधन और मिश्र धन की तुलना हो, है ना। जब दोनों की तुलना हो तब हम लोग किस प्रकार से दर को ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे कहा है, 1000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर 1210 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है और ईमानदारी से आप लोग कॉपी पे लेकर इसको नोट करेंगे, यकीनन आपको चीज़ें विधिवत तरीके से समझ में आएंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि हम बात करें तो यहाँ पर P मतलब मूलधन हम लोगों को 1000 रुपये दे रखा है ना। और यहाँ पर रेट हम लोगों को ज्ञात करना है, ब्याज की दर हम लोगों को निकालना है। समय हम लोगों को दे रखा प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष, कितना दे रखा है 2 वर्ष। और यहाँ पर हम लोगों को मिश्र धन मतलब अमाउंट दे रखा कितना 1210 रुपये। अब आप लोग देखिए इसको मैं कई मेथड से बताऊंगा, तो पहले मैं एक जल्दी से आपको बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। इसमें प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा आपको अगर वर्ग और क्यूब आता है तो आप इसको चुटकी बजाकर सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों मैं लिखूँ यहाँ पर P मतलब मूलधन को मैं बार बार P लिखूंगा, एक बार मैंने लिख दिया हिंदी में, इसको मैं A लिखूंगा, इसको मैं P लिखूंगा। क्योंकि प्रिंसिपल फॉर होता है मूलधन और इंग्लिश में अमाउंट फॉर होता है मिश्र धन। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे, इन्होंने कह रखा है मूलधन मेरा कितना था, मैंने उधार दिया था 1000, कितना उधार दिया था 1000, और मेरा ये 1000 रुपये 2 वर्षों में, कितने वर्षों में 2 वर्ष में कितना हो गया भैया 1210 रुपये। अब प्रिय विद्यार्थियों अनुपात का मतलब ही होता है बंटवारा करना, इसको मैं बटे में भी लिख सकता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों इन दोनों में तुलना करेंगे, जो भी कॉमन हो कट जाएंगी, 0 0 कट गए तो इधर बचा क्या 100, उधर बचा क्या 121। तो प्रिय विद्यार्थियों 100 किन दो संख्याओं का वर्ग होता है, किन संख्या का वर्ग होता है। तो अगर मैं 100 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 10 का वर्ग, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 का वर्ग। जब घातें दोनों पक्षों में समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं ना, या घट जाती हैं, तो 2 2 कट गया। आप प्रिय विद्यार्थियों मान लीजिए आपने किसी को 10 रुपया उधार दिया और 2 वर्ष बाद उसने आपको कितना दिया 11 रुपया दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों ब्याज आपको कितना मिला, CI आपको कितना मिला 1 रुपया। आप कहेंगे सर हमें 1 रुपया मिला, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है दर। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी दर ज्ञात की जाती है तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज, मतलब ब्याज, या आप इसको लिख सकते हैं लाभ। जो आपको लाभ हुआ लाभ बटे मूलधन और गुणे क्या भैया 100। तो अब आप लोग आसानी दर ज्ञात कर सकते हैं। लाभ आपको कितना हुआ 1 रुपये का, आपने उधार कितना दिया था, मूलधन आपने कितना दिया था 10 रुपया, और गुणे कितना भैया 100। बड़ी तलवार से काटिए, 10 सेकंड 10 10 था 100, तो 10 सेकंड 10% आ गया। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आप तब कर पाएंगे जब आपको विधिवत तरीके से वर्ग और क्यूब आते हों तब, ठीक है। अच्छा, जिन विद्यार्थियों को वर्ग और क्यूब ना आते हों उनके लिए दवाई है, देखिएगा इसको बच्चे लोग नोट करेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए भैया। प्रिय विद्यार्थियों अब इसका हम लोग देखेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 आपको विधिवत तरीके से शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेथड नंबर 2 देखेंगे, फार्मूले के बेस्ड, है ना। अगर फार्मूले लगाएं तो हम लोग इसका फार्मूला लगाएंगे A/P बराबर
1 प्लस आर अपान में 100 की पावर टी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 1 प्लस आर अपान में 100 की पावर टी। ठीक है, इस प्रकार से मूलधन ये हमें पता है प्रिय विद्यार्थियों कितना है, 1210 है। मूलधन हमें पता है कितना है, 1000 है। यहाँ पर 1 प्लस रेट हमें निकालना है, तो रेट की जगह रेट ही लिखेंगे आर, और यहाँ पर 100, और टी हमें समय दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष। अब आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर 1000 है, तो इनका एक जीरो इनका एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 121 मुझे दिखा, यहाँ पे 100 दिखा, वर्ग जरूर बनेगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो 121 होता है 11 का, और जो 100 होता है 10 का, क्या है, वर्ग। उधर क्या है, उधर प्रिय विद्यार्थियों उधर आप लोग जब देखेंगे तो ये 1 आपका क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस आर अपान में 100 की पावर 2। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ई स्क्वायर हो गया, जब घाते समान हो, यहाँ पर आप लोग एक नोट लिख सकते हैं। नोट क्या है, जब घाते आपस में समान हो तो आपस में घट जाती हैं। जब घातें आपस में समान हो तो आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आपस में 2 2 कट गया। अब प्रिय विद्यार्थियों क्या हुआ, जो 1 है आ जाएगा इधर, तो इधर बचा है 11/10 माइनस 1, उधर क्या बचा, 8/100। समझ में आ रहा है, इतना बचा। अब इसके घटाने का तरीका जिन बच्चों को आता है बड़ी आसानी से करेंगे। भाई 10 सेकंड 10, इधर है 11, 11 में से मैं डायरेक्ट लिखूंगा 10 सेकंड 10 हो गया, इधर है 11, तो इसको 11 यहाँ पे 10/10 बराबर 8/100। ठीक है, तो यहाँ पे आया क्या, 1/10, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, देखो 1/10 बराबर क्या है, 8/100। r क्या है, 100 है। अब आप लोग ध्यान देंगे r/100 है, तो इनका एक जीरो कट जाएगा, इनका एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो अब r बराबर बचा क्या, 10%। r बराबर बचा क्या भैया, 10%, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घटाने वाला सिस्टम आप लोग देख लीजिए, जैसे लिखा था 11/10 माइनस 1, इसको हम लोग 1 कर लीजिए, इन दोनों का लासा ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा हम लोगों का 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। तो इसका अंश लिखिए 11 गुणे इस 10 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा, 1, माइनस का चिन्ह है माइनस। इसका अंश लिखिए 1 गुणे 1 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो यहाँ पर 11 आ गया, माइनस 10/10 बराबर आ जाएगा 1/10, जो यहाँ पर 1/10 लाया था। ठीक है, यहाँ घटाने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, तो आशा करते हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे इसका एक मेथड और भी है, मैं बता देता हूँ, मेथड नंबर 3 होगा इस बार। चलिए, आई एम सॉरी, नोट नहीं किए बच्चे लोग, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मेथड नंबर 3 आप लोग देखिए, एक सवाल में आप लोग सारे तरीके सीख लीजिए। तो मेथड नंबर 3 में अगर आपको प्रिय विद्यार्थियों दर ज्ञात करनी है, अगर आपको दर % ज्ञात करना, तो उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, बड़ी संख्या बटे में छोटी संख्या और यहाँ पर 1 समय की घात 1 माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पर गुणे 100, क्या होगा, गुणे 100। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये फार्मूला अगर आप लोग यूज करें तो इस पर भी आप लोग सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर मैं बताता हूँ, दर % बराबर बड़ी संख्या कितनी दे रखी है, बड़ी संख्या आपकी है 1210, छोटी संख्या कितनी है 1000, ठीक, माइनस 1 और गुणे क्या है 100 दे रखा है। आप लोग ध्यान देंगे 1/समय, तो 1 समय कितना दे रखा, 2 वर्ष। आप ध्यान देंगे 1 1 0 इसका कट गया। तो देखते ही मुझे ये पता चल गया, जैसे ही मैंने देखा जीरो कटने के बाद 121 11 का वर्ग होता है, ठीक है, 100 10 का वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, तो अलग से लिखा ही है 1/10
2, ठीक है, -1 और गुणे क्या है 100 है। तो ये 2 भैया कट गए, है ना, 2 कट गए। तो दर बराबर अब बचा क्या, दर बराबर अब आप लोगों को बचा क्या, 11/10 - 1 और ब्रैकेट के बाहर वहाँ लिखा हुआ है 100, ठीक है, इस प्रकार। तो वही मामला हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं, अभी मैंने घटाना बताया था, तो ये हो जाएगा 1/10 और गुणे कितना हो जाएगा 100, 1 जीरो इनका कट गया, तो 10 कन्ने 10, दर आ गई भैया 10%। इस प्रकार से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल में प्रिय विद्यार्थियों मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए। अब इसके बाद मैं केवल और केवल आपको मेथड नंबर 1 से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी बेसिक आप लोग लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग नोट कर सकते हैं। कह रहा है 800 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों तक रखने पर 882 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर मूलधन दे रखा 800 रुपया, रेट आपको फाइन करना है, समय दे रखा 2 वर्ष और अमाउंट आपका दे रखा है 882 रुपया। प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दें, अब केवल और केवल मैं मेथड नंबर फर्स्ट से बताऊंगा, इसमें आपको वर्ग और क्यूब आने चाहिए भाई। तो आप लोग ध्यान देंगे, जैसे ही आपने इन चीज़ों को देखा, समय पर डिपेंड करता, अगर समय में 2 वर्ष दिया है तो पक्का किसी न किसी संख्या का दिया गया मूलधन और मिश्रधन वर्ग होगा। अगर समय हमारा 3 वर्ष होता तो पक्का जो हमारा मूलधन है और मिश्रधन है किसी न किसी संख्या का क्यूब होता, अगर और कोई होता तो गुणनफल होता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष है, कहने का मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे A। तो हमारा मूलधन भैया दे रखा 800 रुपया, मिश्रधन दे रखा हमारा इतना। इन दोनों को देखने पर हमें लगता ही नहीं है कि ये संख्याएं किसी का वर्ग है। इन दोनों को काट लीजिए, 2 से जैसे मैंने काटा, 2 चौका 8 400, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 कन्ने 2। इन संख्याओं को जैसे मैंने देखा मेरे दिमाग में आ गया कि भाई 400 तो 20 का वर्ग होता है, कहने का मतलब इसको मैं 20 का वर्ग लिख सकता हूँ, ठीक है। और 441 जो होता है 21 का वर्ग होता है, ठीक है, 21 का वर्ग होता है। अब जब घातें समान होती हैं भाई कट जाएंगे। मान लीजिए सपोज डेट आपने किसी को 20 रुपया दिया, 2 वर्ष बाद उसने आपको कितना दिया, 21 रुपया वापस किया, तो भैया आपको लाभ कितना हुआ, लाभ का मतलब होता ही है ब्याज। मूलधन पर अपने जेब से खर्च की गई जो राशि, किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए हम अपने जेब से जो राशि खर्च करते हैं उसे मूलधन कहते हैं, और उस धन पर प्राप्त अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है या लाभ कहलाता है। तो यहाँ पर CI प्रिय विद्यार्थियों आप लाभ कहीं कितना मिला, 1 रुपया। तो दर बराबर होता ही है, दर बराबर दर बराबर लाभ बटे मूलधन और गुणे कितना भैया 100, फार्मूला ही होता है, ठीक है। तो दर बराबर आपका आ जाएगा, लाभ हुआ 1 रुपये का, मूलधन कितना था 20 रुपया, गुणे कितना 100, तो 20 कन्ने 20 पंचे 5 कन्ने 5, 5% भैया ब्याज की दर 5%, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका, ठीक है। आशा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भैया ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक, कह रहा है 4000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों में रखने पर 5290 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है, 5290 रुपये। कहने का मतलब अमाउंट दे रखा 5290, मूलधन आपका दे रखा है 4000 और 4000 रेट आपको फाइन करना, समय दे रखा 2 वर्ष। प्रिय विद्यार्थियों अब तो आप लोग लगा ही लेंगे, मूलधन यहाँ पर आप लोग लिखेंगे भैया 4000, अमाउंट आपका दे रखा है 290, अभी 00 भैया कट जाएगा। 400 को देखने पर मुझे पता चल रहा है
ये 20 का वर्ग है, 20 का वर्ग है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि 529 तो 21 का वर्ग हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 441 है 21 का वर्ग, 22 का भी नहीं है क्योंकि 22 एक सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होगी, 23 का होगा, 23 का वर्ग है भैया, 23 का वर्ग है। जिनको वर्ग ज्ञात करना नहीं आता प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। 30 का वर्ग का मतलब हो गया 23 गुणे में 23, है ना, यही होता है। तो गुणा करने में हमें समस्या होगी, तो यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, जब भी लिखे 23 गुणे 23, इसको अगर मैं 20 मान लूँ तो गुणा करने में आसानी होगी। 20 कब बनेगा, जब इसमें से मैं 3 घटा दूंगा, तो इस 3 को इसमें भैया 3 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया आपने तो हो गया 26। कितना हो गया 26। अब प्लस 3 आपने जोड़ा है ना, तो 3 का वर्ग यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो देखो 26 दुनाई 52, 520 आ गया, प्लस 3 का वर्ग कितना होता 9, जोड़ दिए कितना आ गया 529, ठीक है। तो कहने का मतलब बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही हैं कि 23 का वर्ग होता है 529। तो यहाँ पे जब भी घातें समान हो कट जाएंगी, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 23 है। कहने का मतलब मैंने किसी को उधार दिया था 20 रुपये, उसने मुझे वापस किए 2 साल बाद 23 रुपये, तो मुझे लाभ मतलब मुझे CI कितना मिला 3 रुपया, कितना मिला 3 रुपया। तो ब्याज की दर बतानी है, तो ब्याज की दर बराबर 3 रुपये का लाभ हुआ किस पर 20 रुपये पर, और गुणे कितना 100, तो 20 एकन्ने 20 पंचे 5 तिहाई 15%। प्रिय विद्यार्थी बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5,000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक CI की दर से 3 वर्षों तक रखने पर 6655 मतलब कि 6655 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों मूलधन आपका दे रखा है 5,000, कितना दिया भैया 5,000, रेट आपको फाइंड करनी है, समय दिया है 3 वर्ष, और मिश्रधन आपका दिया है 6655 रुपये। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, मैंने बोल रखा है जैसे आपका समय 2 वर्ष देगा मतलब कि वर्ग, जैसे समय आपका 3 वर्ष देगा किसी न किसी संख्या का दी गई संख्याएं क्यूब होंगी, या उससे बड़ी दे दिया तो संख्याएं किसी न किसी संख्या का गुणनखंड होंगी, ठीक है। तो चलिए ध्यान दे दीजिए, तो यहाँ पर P और A तुलना करा लीजिए भैया। मैंने उधार दिया था 5,000, उसने मुझे वापस किया 6655। प्रिय विद्यार्थियों कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। ये संख्याएं किसी संख्या का क्यूब दिख रही क्या, नहीं। तो पक्का ये संख्याएं किसी एक संख्या से डिविजिबल होंगी, कट जाएंगी। जब मैंने ध्यान दिया तो इस संख्या 5 से कट जाएगी तो 1,000 रुपये आ जाएगा। अब इसको वही अगर मैं 5 से काटूँ, 5 करने 5, 1 बढ़ गया 16 हो गया, 5 तिहाई 15 भैया, 1 फिर बढ़ा 5 तिहाई 15, फिर 5 करने भैया 5। जैसे ये संख्याएं आई मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई, अगर मुझे पता है कि भैया 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का 1,000 होता है, 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, तो आप लोगों ने अगर याद किया होगा, जरूर याद किया होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 10 का क्यूब है और 11 का क्यूब है। आपको पता ही है जो चीज़ इधर वो चीज़ उधर, जब तुलना करेंगे जो चीज़ें समान होती हैं वो चीज़ें आपस में कट जाती हैं। तो 3 प्रिय विद्यार्थियों कट गई, बचा कितना 10 और 11। सपोज डेट आपने किसी को 10 रुपये उधार दिए और 3 वर्षों बाद उसने आपको 11 रुपये पे किए, कहने का मतलब आपको लाभ कितना हुआ 1 रुपये का। लाभ कितना हुआ 1 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत वही पूछा है, उसी को कहते हैं दर प्रतिशत बराबर CI की दर प्रतिशत। 1 रुपये का लाभ हुआ भैया, क्यों, क्योंकि आपने 10 रुपये उधार दिया था, गुणे कितना 100,
बड़ी तलवार 10 कन्ने 10 10 धाम 100, तो 10 कन्ने 10 प्रिय विद्यार्थियों 10% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। जिन विद्यार्थियों का 10 आया है उनका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो 4 सवाल मैंने करा दिए, मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको पढ़ाऊंगा। एक अगर मैं एक कोई तरीका बताऊंगा उस पर मैं 4-6 सवाल आपको बताऊंगा। विधिवत तरीके से आप लोग पढ़ें, गणित से डरे नहीं। ठीक है, सीखने का प्रयास करें। बर्निंग डिजायर इनवाइट सक्सेस, तीव्र ज्वलनशील इच्छा शक्ति सफलता को आमंत्रित करती है। एंड इंटरेस्टिंग इनोवेशंस, किसी चीज में जब आपकी रुचि होगी तो वो चीज आप में अपने आप आने लगेंगी, है ना। वो भी लाइफ आशा ही जीवन है। आशा बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें, समझने का प्रयास करें, जरूर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब प्रिय विद्यार्थियों आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो बच्चा कर लेगा उसको मैं आज का सबसे अधिक बुद्धिमान बालक बालिका घोषित करूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6,400 रुपये को 6,400 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों में, है ना, 3 वर्षों में 12,500 रुपये हो जाएंगे। कह रहा है ना, 3 वर्षों में कितना हो जाएंगे, सॉरी 4 वर्षों में 12,500 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों कह रहा 6,400 रुपया रेट आपको फाइन करनी है। समय दिया है भैया 4 वर्ष, अमाउंट दिया है 12,500 रुपया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने कह रखा था कि जब भी यहाँ पर समय 2 देगा इसका मतलब किसी न किसी संख्या का वर्ग है। जैसे यहाँ पर 3 देगा तो पक्का पक्का वो संख्या किसी न किसी का क्यूब है। और जैसे ही वहाँ पे 4 देगा, कहने का मतलब वो संख्या किसी न किसी संख्या का घात 4 है। 5 देगा किसी न किसी संख्या का घात 5 है। प्रिय विद्यार्थियों आप लोग सबसे पहले लिखेंगे मूलधन और तदुपरांत आप लोग लिखेंगे मिश्र धन। अमाउंट तुलना कर लीजिए, 6,400 और 12,500। जो चीज़ें कॉमन हो आराम से हटा दीजिए, डबल जीरो भैया ख़त्म हो गया। 125 और 64, 125 और 64 तो हमें पता है प्रिय विद्यार्थियों, जो 64 होता है अगर मैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16 होगा, गलत। यहाँ पर 3 वर्ष दिया होगा, 3 वर्ष लिखा है। 3 वर्ष आप लोग कर लेंगे भैया, समय 3 वर्ष कर लेंगे। कहने का मतलब है 64 किसी न किसी संख्या का क्यूब है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, क्योंकि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। उसी प्रकार से 125 भी होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125। ठीक है, 3 वर्ष था। आई एम सॉरी, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग नॉट अ मशीन, तो मिस्टेक्स में भी फॉलन, है ना। तो इंसान से गलती होती है, गलत थोड़ा सा मैंने बोल दिया था। यहाँ पे 3 वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों ये आ जाएगा आपका 4 का क्यूब, ये आ जाएगा 5 का क्यूब, तो आपका कट जाएगा 3 3, यहाँ पर 4 यहाँ पर 5। सपोज डेट आपने किसी को 4 रुपये उधार दिया और 3 वर्ष बाद उसने आपको 5 रुपये दिया, तो आपको लाभ कितना प्राप्त हुआ भैया, 1 रुपया। 1 रुपया आपको लाभ प्राप्त हुआ, ब्याज की दर बताना है, तो रेट परसेंट बराबर कितना आएगा, 1 रुपये का लाभ हुआ। क्यों, क्योंकि 4 रुपये उधार दिया था, गुणे कितना भैया 100। आप लोग जानते 4 कन्ने 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 बराबर 25% भैया। 25% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न, 25% परफेक्ट होगा। प्रिय विद्यार्थियों आज का आखिरी प्रश्न, जो भी बालक बालिका इसे करेगा वो आज का सबसे अधिक बुद्धिमान बालक बालिका है ना। और मान के चलिए बिल्कुल 1000 रुपये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रुपया 16,000 ध्यान से सुनिएगा, रुपया 16,000 कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से 4 वर्षों में, अगली बार मैंने गलती से 4 लिख दिया था, इस बार पक्का पक्का 4 है ना। तो 4 वर्षों में 81,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है,
देखते हैं कौन बच्चा इसका उत्तर देगा सही सही। तो यहाँ पर दे रखा है 16,000 रुपया भैया, 16,000। 16,000 हो जाता भैया कितना, 81,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 81,000। रेट आपको फाइंड करनी है, समय आपको 4 वर्ष दे रखा है। अगली बार मैंने सॉरी बोला था, इस बार बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों घबराना नहीं है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अमाउंट, तो आप लोगों को पता है 16,000 और 81,000, ठीक है। 3 जीरो इनके कट गए। 16 किसी भी संख्या का 4 होगा। अगर यहाँ पर समय 4 वर्ष है तो पक्का पक्का 16 किसी न किसी संख्या का की घात 4 होगा। तो मुझे पता है 16 जो होता है वो 2 की घात 4 होता है। क्यों? क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4, दुनाई 8, दुनाई 16। तो 81 भी किसी संख्या का होगा। 81 प्रिय विद्यार्थियों 3 की घात 4 होता है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। कहने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3। घातें आपस में समान थी, कट गई। मान लिया मैंने किसी को 2 रुपया दिया, उसने मुझे 3 रुपया दिया, तो मुझे CI कितना मिला, 1 रुपया। तो मेरा दर R% बराबर 1 रुपये का लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उधार दिया था। 2 रुपये गुणे कितना परसेंट के लिए, 100। तो 2 कन्ने 2, 2 पंचे 10, 0 बराबर 50%। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 50%। तो बस इस पार्ट में इतना ही। आगे हम लोग CI की दर निकालना सीखेंगे लेवल नंबर 2 में। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा शेयर करें, लाइक कमेंट भैया जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।